हर वक्त माँ ही सफाइयाँ करती रहे, बर्तन भी माँ ही धोए। अपनी चाची की बच्चियों को देखा है, जरा अपनी माँ को हाथ नहीं लगाने देती। तो अम्मी आप ही का शौक है सफाइयाँ करने का, अब हम लोग क्या करें? सफाइयाँ करना भी कौन सा मुश्किल काम है, इतना आसान तो काम है। बस आप ना थोड़े से पैसे बचाने के लिए काम वाली नहीं लगवाती। बस मुफ्त के मशवरे ले लो इन मुश्तंडों से। अपनी चाची की बेटियों को देखा है, कितना सुकून दिया हुआ उन्होंने अपनी माँ को। मेरी किस्मत में सुकून कहाँ। ओ अम्मी जी, वो लोग ना गलत करते हैं अपनी माँ के साथ। ज्यादातर ना काम करते रहना चाहिए, नहीं तो ना मशीन को भी जंग लग जाता है। भाईजान आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अम्मी वैसे भी ना इंसान का ना वेट कम रहता है। मेरे मशीन के जंग की तुम लोगों को बड़ी फिक्र है। अपने दिमाग की मशीन को भी तेल दो, जो 3 साल से मैट्रिक में ही फंसी हुई है। भाईजान ये बात तो ना अम्मी ने बिल्कुल ठीक किया है। आप ना हर क्लास में 3-3 साल लगाते हो, मैं तो फिर चलो 2 साल लगाता हूँ ना। ओ हेलो छोटे, अपने काम से ना काम रखो। इतने बड़े डायनासोर हो के भी अभी भी तुम 3 क्लास में ही हो। मैं तो चलो फिर बच्चा हूँ ना, मेरा समझ में आता है। लेकिन आपके जितने जो लड़के होते हैं ना, वो तो 14 क्लास में होते हैं, पर आप अभी तक 9 नहीं फंसे हुए हो। दोनों ही ना कमाल के नालायक हो, निकम्मे कहीं के। मामा आप ये डस्टिंग क्यों कर रही है? मैंने तो कर ली है ना। मुझे पता है बेटा कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही मुझे हल्की सी मिट्टी नजर आई, तभी मैं शुरू हो गई। ओहो मामा, आप ना सुकून से बैठे। आपने बहुत काम कर लिया जब हम लोग छोटे थे, अब आपको करने की कुछ जरूरत नहीं। लाए मामा इधर दे, मैं वाकई डस्टिंग कर दूंगी। आप ना बस हमारे लिए मजे मजे के खाने बनाया करें। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो। जब से ये बड़ी हुई हैं, मुझे तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। इनके सही मजे हैं भाई, सुकून से बैठी रहती हैं, बेटियां सारे काम करती हैं। अम्मी जी मेरे मोजे कहाँ रखे हैं, मुझे बता दे, मुझे तो इधर मिल ही नहीं रहे। सारे कपड़े मेरे लिए ही इस्त्री करने रखे हैं इन्होंने। जहां रखे हैं वहीं होंगे ना, मुझे क्या पता, जगह जगह फेंकते हो तुम। अम्मी जी मैंने बड़ा जरूरी जाना है, मेरे दोस्त ना उधर इंतजार कर रहे होंगे, बता देना मुझे। खुद ही ढूंढो, मैं नहीं ढूंढ रही। अब अलमारियां भी तुम लोगों की मैंने ही समेटनी है। भाई मैंने ना साथ के घर जाना है, क्या आप मुझे भी ड्रॉप कर देंगे? नहीं लड्डू, मैं ना उस साइड पे नहीं जा रहा, मैं तुम्हें कोई छोड़ बोड़ नहीं रहा, खुद ही चले जाना। भाई बाहर ना बहुत गर्मी है, आपके पास तो मोटरसाइकिल है ना, तभी आपको कह रहा हूँ। तो फिर ना जाओ ना, इतनी भी क्या इमरजेंसी है, चुप करके घर में बैठो। मैं जब भी कहीं जाने लगता हूँ ना, तो तुम्हें मेरे साथ जाना याद आ जाता है। इस्त्री किए हुए कपड़े भी ना गोला बनाकर रखे हुए, कोई हाल नहीं इनका। तो आप भी मत जाओ ना, मैं नहीं तो ना अम्मी को सब कुछ बता दूंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के क्या करते हो। क्या क्या करता हूं मैं, बताना जरा। अच्छा बताऊं फिर मैं कि आप क्या करते हो? ओ तेरी, इसको कैसे पता चला कि मैं दोस्तों के साथ छुप के क्या करता हूँ? ओ तेरी, देख गंदी बातें कर रहा है ना, रुक जरा, अभी मैं तुझे बताता हूँ। इन दोनों को तो माँ का कोई एहसास नहीं है। ये नहीं कि अपने कपड़े इस्त्री कर ले, वो भी माँ ही करे। मैं क्या गंदी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि लड्डू ना हमेशा सच बोलता है, इसलिए आपकी सच्चाई बता रहा हूँ, आपको ना मिरर दिखा रहा हूँ। ओए, तू मुझे सच बताएगा, मुझे आईना दिखाएगा? रुक जरा, देख। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, पीछे लो पीछे लो। तेरी तो मैं सारी सच की ना। अब ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं? और लड्डू रुक रुक, पहले ना तू मुझे एक बात बिल्कुल सच सच बता, ये तुझे वाली बात कहां से पता चली? भाई पहले ना वादा करो कि मुझे कुछ नहीं कहोगे। ओ यार चल, कुछ नहीं कहता, लेकिन सबसे पहले ना तू मुझे बता कि तुझे मेरा इतना बड़ा राज कैसे पता चला? अच्छा बताता हूँ।
वो जब पिछली इतवार को ना आप ना जब पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे ना अपने दोस्तों के साथ, तो फिर आप ना हार गए थे, तो इसलिए आप और अमजद भाई चुपके से पेड़ के पीछे गए और वहां पे जाके मैंने ना उस दिन अमजद को मना भी किया था कि पब्लिक में खड़े होके ऐसे काम मत कर, कोई छुप के जुगाड़ लगाते हैं। देखा, पकड़ लिया ना इसने मुझे। अच्छा फिर ठीक है, अगर आप चाहते हो ना कि मैं ये वाला आपका राज अम्मी को ना बताऊं, तो फिर आपको ना एक काम करना पड़ेगा। आपकी जो मोटरसाइकिल नहीं है उसके ऊपर मुझे अपने साथ के घर छोड़ना है और ना 50-50 के मुझे 2 कुरकुरे के पैकेट लेकर देने हैं। ओ यार, मेरी तो खुद की जेब में 150 रुपए है, मैं क्या करूं। अच्छा चल आजा, कोई बात नहीं, लेकर दे दूंगा, आजा आजा। चलो चलो चलो। वो तुम दोनों तो अभी लड़ रहे थे, ये एकदम से कैसे सही हो गए? लेकिन ना मेरी एक बात सुने लड्डू, ये राज ना राज ही रहना चाहिए। अम्मी ये ना बॉयज के मामलात होते हैं, आप इनमें मत बोले, चलो। ये क्या नमूने हैं मेरे घर में। चलो कपड़े इस्त्री कर लूं जाकर। छोटी, ये वाला ट्राउजर है उस शर्ट के साथ। अच्छा अपी, मैं तो बस दूसरी शर्ट का लगाने लगी थी इसके साथ। आ जाओ बच्चों, खाना खाने। ये नेल कलर तोड़ के किसने टेबल के नीचे फेंका है? कायनात। जी मामा, आपने बुलाया? बेटा, ये नेल कलर आपका टूटा हुआ टेबल के नीचे लगा है। क्या? नेल कलर? ये तो मेरा फेवरेट था। ओहो, मामा ने देख लिया। वो आपी, वो ना गलती से मेरे से टूटा था, मैं लगाने जो लगी थी। बबली, आपको क्या जरूरत थी आप ही की चीजों में जाने की? चलो कोई बात नहीं, नेल कलर से ज्यादा ना मुझे अपनी प्यारी बहन अजीज है। कोई बात नहीं, और ले लेंगे। थैंक यू आपी, आपने मुझे डांटा नहीं। मैं क्यों आपको डांटती, आखिर हम दोनों बहनें हैं, हम दोनों को प्यार से रहना चाहिए। हिल जा भाई, हिल जा, क्या पत्थर का हो गया है? अम्मी फिल्म देख रहा हूँ। कौन सी फिल्म देख रहा है जो तेरा मुंह और आंखें दोनों ही खुली हुई हैं? और ये साफा, इसको उतार जाके, ऐसा लगता है जैसे बर्फ बेचता है। नहीं अम्मी, मैं इसको क्यों उतारूं, वो ये ना मक्खन का स्टाइल है। अम्मी मैं ना बाहर खेलने जा रहा हूँ। कोई खेलने वेलने नहीं जाना, वैसे भी बाहर बहुत धूप है, घर बैठो पढ़ाई करो, कोई पागल ही निकलेगा बाहर। तो ये पागल ही अम्मी, निकलने दे इसे। भाईजान आप ना चुप रहो, मैं अम्मी से बात कर रहा हूँ। तो मैं भी यही कह रही हूँ, कुछ सीखो अपने भाई से, कैसे घर बैठकर बस बेड ही तोड़ता रहता है। अम्मी फारिग थोड़ी बैठा हूँ, मैं बैठ के ना फिल्म देख रहा हूँ। चले भाई, आप ना फिल्म को छोड़े, आए मेरे साथ ना खेलें। चलो फिर पकड़ो कंट्रोलर, लगाओ गेम, आ रहा हूं मैं। ओ किसी हिप्पोपोटेमस के बच्चों, कोई जिस्मानी खेल भी खेल लिया करो। यहाँ से उठे वहां बैठ गए, उठो चलो चल के कोई जिस्मानी खेल खेलो गैराज में जाके। चलो फिर लड्डू, अम्मी के कहने पे ना हम लोग जिस्मानी खेल खेलते हैं। चलो। कौन सी गेम खेलेंगे हम लोग? ओ बस चलो तो सही मेरे साथ। शुक्र है कोई इज्जत से घर में बैठ के तो खेलेंगे। देखो लड्डू, अब गेम पता है क्या है कि हम दोनों ना एक दूसरे की पिटाई करेंगे। जो पहले रोया वो हार जाएगा और जो नहीं रोया वो जीत जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, चलो फिर पहले ना मैं शुरू करूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं बड़ा हूं, पहले मैं शुरू करूंगा। ठीक है, रेडी रह। 1 2 3। इतनी जोर से? चलो ठीक है, अब मेरी बारी। और रुको रुको रुको, ये ना 3-3 की गेम है। पहले मैं अपनी 3 पूरी करूंगा, फिर उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। अच्छा चलो ठीक है।
ये तो बड़ी जोर की थी। ओ नहीं 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 नहीं, बस ये हो गया, ये वाली आखिरी है। चलो चलो अब मेरी बारी। नहीं 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 नहीं, बस बस, तुमने रो लिया, तुम हार गए हो, मैं जीत गया। मेरी बारी, मेरे मेरे। आपी चलो ना, बाहर खेलने चलते हैं, बैडमिंटन वगैरह। छोटी, बाहर ना बहुत ज्यादा धूप है, अगर हमारे सर पे लगेगी ना तो हम लोग तो बीमार हो जाएंगे, फिर मामा कितना परेशान होंगी। तो फिर मैं तो घर पे बैठ बैठ के बोर हो गई हूँ आपी। चलो फिर हम दोनों ना हाइड एंड सीक खेलते हैं, मेरा काम भी खत्म हो गया है। चलो चलो ठीक है, मैं जब तक ना हाइड हो जाती हूँ, आप तब तक काम करो। 1 2 3। कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं? इधर छुप जाती हूँ। 10। मैं आ गई। कहाँ छुपी होगी ये? जरूर यहीं पर छुपी होगी। कब तक आएगा सोफा? 5 दिन हो गए आपको सोफा कस्टमाइज करवाने दिया है। ये यहीं पर छुपी होगी, अभी पकड़ती हूँ इसे। कायनात रुक जाओ, उसे छुपे रहने दो और ऐसा जाहिर करो जैसे आप उसे पकड़ नहीं पा रही, वो खुश हो जाएगी। जी ठीक है मामा। कहाँ हो बबली? मैं तो आपको ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ, कहाँ चली गई हो? लगता है ये मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगी, मैं बिल्कुल सही जगह पे छुपी हूँ। क्या हुआ है लड्डू, क्यों रो रहे हो? भाई ने मुझे जब मेरी बारी आई तब भाग गया। अरे नहीं 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 अम्मी, हमारी गेम डिसाइड हुई थी, हम लोग गेम खेल रहे थे। बताओ लड्डू। तुम दोनों की लड़ाइयों ने ना मेरा सुकून खराब किया हुआ है। ये नीचे जाके ना आमना से पूछती हूँ कि आखिर कौन सी जादू की छड़ी है जो इतने सुकून में रहती है। ये ले मामा आपकी चाय। थैंक यू बेटा, आपने नहीं पीनी? नहीं, मेरा भी दिल नहीं कर रहा और मैं ना स्टडी करने जा रही हूँ। ठीक है बेटा। अरे भाभी आए आए, चाय पी लें, बैठे। नहीं नहीं आमना, वो मुझे बहुत काम है, मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी है। जी जी भाभी पूछे। तुम ऐसा क्या करती हो कि तुम्हारे घर का माहौल एकदम पुरसुकून रहता है लेकिन मेरा नहीं? मेरे बेटे तो हर वक्त घर में उधम मचा कर रखते हैं और तुम्हारी बेटियां पुरसुकून रहती हैं, जबकि घर तो एक ही है ना। भाभी लड़कों और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता। मेरे अपने 3 भाई थे लेकिन घर का माहौल ऐसे ही पुरसुकून था, बस लड़के शरारती ज्यादा होते हैं। वो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन और दूसरी बातों में भी जमीन आसमान का फर्क है आमना। भाभी कोई फर्क नहीं होता, फर्क सिर्फ माहौल का होता है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, हम उन्हें जैसा माहौल देंगे वो वैसे ही मोल्ड हो जाएंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मेरा लहजा इतना नरम नहीं है जितना तुम्हारा है। घर के माहौल को बदलने के लिए सबसे पहले अपने लहजे को नरम करना होगा।